हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार सुबह ऐतिहासिक पहली पातशाही गुरुद्वारे में मत्था टेकने सिख समाज के साथ पहुंचे। गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेकने पर सिख समाज को संबोधित करते हुए हरियाणा में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अलग गठन की मंजूरी मिलने पर बधाई दी। सीएम ने कहा कि हरियाणा के सिखों ने कोर्ट में बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उसमें से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास 4 से 5 देखभाल करने का अधिकार था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी को मान्यता दे दी गई है। सभी की देखरेख की जाएगी और सभी एक्ट के अनुसार चलेंगे। सीएम ने कोर्ट के फैसले को हरियाणा के सिखों की ऐतिहासिक जीत बताया। हरियाणा में नशा तस्करों, गैंगस्टरों की प्रॉपर्टी पर चल रहे बुलडोजर पर सीएम हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह कार्रवाई आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संदेश देने के लिए की गई है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी को डरने की जरूरत नहीं है। पानीपत के बाबरपुर का नाम बदलकर नानकपुर रखने पर सीएम ने कहा कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने का काम सरकारों का होता है और हमारी सरकार वही कर रही है। बाबरपुर का नाम बदलकर श्री नानकपुर किया जाएगा। बरसात के कारण किसान की फसल को हो रहे नुकसान पर मनोहर लाल खट्टर ने बोलते हुए कहा कि प्रशासन को स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए गए हैं। जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं धान की खरीद पर मनोहर लाल ने कहा कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। शाहबाद अंबाला में भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी द्वारा हाईवे जाम पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि किसानों से बातचीत चल रही है। संतों की जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक यानी एक प्रकार से जनक और सार्वकालिक होती है। हमेशा हमेशा समाज का जो एक कुरीतियों को दूर करने का संतों द्वारा दिया गया उपदेश वो पिछले इतिहास में भी उसी प्रकार से एक प्रकार से वो जिसको कहना चाहिए कि रेलेवेंट था, आज भी वो रेलेवेंट है और मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में भी हर एक संत समाज की जो भी शिक्षाएं होती है वो रेलेवेंट है। सर, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला है उसको लेकर हरियाणा के आगे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है किस तरीके के आपको देखने को मिलेगा गुरुद्वारों में? देखिए, क्योंकि अभी तक जो 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उसमें से जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास केवल 4 या 5 गुरुद्वारों की देखभाल करने का अधिकार था, बाद में स्टे लग गया था। अब जो कि हरियाणा का एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी है, अब उस एक्ट के अनुसार सभी जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हरियाणा के हैं सभी उस कमेटी की देखरेख में होंगी। हर एक गुरुद्वारे की अलग अपनी अपनी कमेटी होगी। तो एक फेडरल सिस्टम जैसे एक्ट में बनाया हुआ है उसके अनुसार सब चलेंगे और सब मिल करके इन सब स्थानों पर या इन स्थानों के अलावा भी हरियाणा में कहीं या देश के किसी भाग में कोई भी सेवा का काम करना होगा तो इस कमेटी के संचालन में देखा। अच्छा, उसमें एक कमीशन बनेगा, एक अथॉरिटी बनेगी, वो सरकार उस एक्ट के आधार पर बनाएगी। बाद में फिर गुरुद्वारा प्रबंधक जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसका चुनाव विधिवत होंगे और चुनाव के बाद ये सारे विषय आएंगे। नया प्रावधान को जोड़ना भी होगा तो उस कमेटी के साथ बातचीत करके तब जोड़ा जाएगा। सर देखिए, तर्ज किसी की नहीं होती, हर एक स्टेट का अपना काम होता है कि वहाँ जो अनवांटेड एलिमेंट होता है, जो अवांछित तत्व होते हैं, जो समाज में तरह तरह के अपराध करते हैं, ऐसे अपराधियों को चेक करने के लिए प्रशासन का अपना काम होता है। प्रशासन अपने हिसाब से अपना काम करती है। पिछले दिनों से ऐसे सब लोगों को पर शिकंजा कसने के लिए हमारा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है इसका एक मैसेज गया है। उस मैसेज में जो दोषी वृत्ति के लोग हैं, अपराध करने वाले अपराधी हैं, उनको भी मैसेज है और आम समाज जो अपने आप को उन अपराधों से यानी बचाव रखना चाहते हैं उनको भी एक मैसेज है कि उनकी तरफ कोई टेढ़ी आंख से देखेगा। सर, बारिश को लेकर जिस तरीके का नुकसान हुआ है किसानों की फसलों को लेकर और काफी ये भी देखने में मिला है कि किसान लोग जो है सड़कों पर बैठे हैं जाम लगे, उसको लेकर सर आपका क्या है? देखिए, वो हमने स्पष्ट कर दिया है, कल भी किया है कि जो ये अब नुकसान हो रहा है बरसात, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान, खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी में उसका जो भी सरकारी जो भी नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाएगा। और जहाँ तक खरीद का विषय है, अब 1 अक्टूबर से जो FCI की खरीद है, प्रोक्योरमेंट होगी, वो खुलेगी, क्योंकि FCI ने करनी होती है। उसमें भी विशेष कारण रहता है कि मॉइस्चर वाला जो धान है वो ना खरीदना पड़े। अब पहले तो सामान्य दृष्टि से कभी कभी इससे पहले भी किया गया, एक बार हमें याद है कि हमने 24-25 सितंबर भी पिछले साल या उससे पिछले साल किया था, लेकिन इस बार जो कि
चाहे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो है बरसात की। तो बरसात के कारण से वैसे भी अब मॉइस्चर जो है वो कम होना अभी इन दिनों में तो संभव लगता नहीं है। 1 अक्टूबर से जो भी पैरामीटर्स हैं खरीद के उसको पूरा करते हुए जो धान आएगा, जो भी फसल आएगी, उन सबकी प्रोक्योरमेंट। सर एक अंतिम बाबरपुर नानकपुर का प्रस्ताव रखा जा रहा है, उस पर क्या कहना है? अच्छा है, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, जो भी कुछ उसको ठीक करना हर सरकार का काम होता है। लोगों की भावना के अनुसार अनुरूप होता है, तो लोगों की भावनाएं, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, सरकार उसको मान्यता देती है। गुरुद्वारा कमेटी के बाद अब एसवाईएल के पानी को लेकर कोशिशें सरकार की तेज होंगी? नहीं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले हैं। मैं कहता हूँ वो अलग फैसला है, ये अलग फैसला है। इसलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एसवाईएल का उस फैसले के क्रियान्वयन के लिए एक अलग से एक आदेश पारित करना है। वो आदेश पारित करते ही उसके ऊपर आगे काम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी